कि जैसे जैसे अपनी चढ़ाई हुई शराब उनके मुंह में जाती है, अपने घर के दुख दलित दर काल योग जो होते हैं वो दूर होते हैं। इसलिए बाबा काल भैरव को शराब मदिरा चढ़ाना कंपलसरी है। जैसे बाबा महाकाल पे भंग धतूरा बेलपत्तर कंपलसरी है, ऐसे बाबा काल भैरव को देखो, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर। जय भोले दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का महाकाल की नगरी में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ उज्जैन में। यहाँ पर मैं आया कैसे, यहाँ पर घूमने फिरने की जगह कौन सी है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है, यहाँ पर कैसे रुकते, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पूरा देखो। तो दोस्तों यहाँ पर जब आते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस पे हो, किसी मंदिर में हो, अभी मैं जहाँ पर आया हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकालेश्वर जो उज्जैन में है। यहाँ पर आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर घूमते कैसे, मतलब भोले जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पूरा इंडिया आता है, पूरा वर्ल्ड भी आता है। जितने भी सनातन को फॉलो करते हैं वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। इसका रीजन यहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आया हूँ तो यहाँ के लोकल जो अंकल है, जो ऑटो वाले हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की और जानकारी के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पर कैसे घूमना है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर देखने हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अंकल जरा बताइए, यहाँ पर आने के बाद पहले कहाँ पे दर्शन करना चाहिए? आप सभी को जय श्री महाकाल। आप उज्जैन अवंतिकापुरी बाबा महाकाल की नगरी में जब भी पधारते हैं तो सर्वप्रथम मंगलनाथ काल भैरव के दर्शन होते हैं, फिर बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। क्योंकि अपन किसी शहर किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के सेनापति द्वारपाल से पहले परमिशन लेते हैं कि साहब आपके नगर में प्रवेश क्या है और बाबा के दर्शन के इच्छुक हैं। मंगलनाथ जो है बाबा महाकाल के द्वारपाल है और बाबा काल भैरव जो है बाबा महाकाल के सेनापति है। मंगलनाथ एक मात्र मंदिर ऐसा है जो पूरे विश्व में मात्र एक अवंतिकापुरी उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में है। ठीक है ना भैया। तो बाबा काल भैरव जो है बाबा महाकाल के जो सेनापति है, बाबा काल भैरव जो है बाबा महाकाल का 12वां रुद्र अवतार है। 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी है और बाबा 12वां रुद्र अवतार बाबा काल भैरव है जो बाबा महाकाल के सेनापति हैं। और आप जैसे बाबा काल भैरव जाते हो, शराब मदिरा चढ़ाते हो तो बाबा महाकाल दर्शन द्वार के आपके पट खोलते हैं। अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा काल भैरव को शराब मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है ना। बाबा काल भैरव को शराब मदिरा इसलिए चढ़ाई जाती है ना कि वो बेवड़े हैं। बाबा काल भैरव को शराब मदिरा इसलिए चढ़ाई जाती है कि जैसे जैसे अपनी चढ़ाई हुई शराब उनके मुंह में जाती है, अपने घर के दुख दलित दर काल योग जो होते हैं वो दूर होते हैं। इसलिए बाबा काल भैरव को शराब मदिरा चढ़ाना कंपलसरी है। जैसे बाबा महाकाल पे भंग धतूरा बेलपत्तर कंपलसरी है, ऐसे बाबा काल भैरव में शराब मदिरा कंपलसरी है ना। आप उज्जैन अवंतिकापुरी जब भी आओ तो 3 मंदिर खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं, काल भैरव, मंगलनाथ और महाकालेश्वर। मंगलनाथ आपने सुना होगा कि लड़कों या लड़कियों को मांगलिक होते हैं, उनका पूजा निवारण जो होता है पूरे भारत में मात्र एक उज्जैन अवंतिकापुरी में ही होता है। ठीक है ना भैया। सारे मंदिरों को फूल प्रसाद चढ़ती है। मंगलनाथ एक मात्र मंदिर ऐसा है जहाँ दान चढ़ता है। वो 11 तरह का दान मिलता है जो 6 मंदिर पे चढ़ जाता है, 5 अपने घर के लिए मिलता है। ठीक है ना भैया। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों अंकल ने बताया कि यहाँ पर कौन से मंदिर में पहले दर्शन करना चाहिए, ये चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। कारण क्या होता है? हाँ, कारण क्या होता है भैया, जैसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो बात को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं हूँ ऑटो वाला, मैं यदि किसी को मार्गदर्शन करता हूँ, जनता क्या समझती है कि ये इसका भाड़ा बनाने या घुमाने के चक्कर में ये अपने को पट्टी पड़ा रहा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। कोई स्कैम कर रहा है, लोगों को लगता है कि ये ज्यादा पैसा लेगा, ऐसा वैसा चीजें रहती है। लेकिन जानकारी लेना भी बहुत जरूरी रहता है क्योंकि आपने को कुछ पता नहीं रहता है। कारण क्या होता है भैया, जैसे आप आगे भी जाना है महाकाल के बाद में भी आपको काल भैरव मंगलनाथ जाना है और पहले भी जाना है। तो सही मायने से सही यदि दर्शन करना चाहते हो तो सर्वप्रथम ये दर्शन कीजिए, फिर महाकाल। जो आरती रहती है भस्म आरती, वो कितने बजे रहती है? भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है भैया। जो ताजे मुर्दे शमशान के ताजे मुर्दे की राख से हुआ करती थी, बताते हैं कि अब ये प्रथा खत्म हो गई है ना। तो वो 4 बजे भस्म आरती होती है जो शमशान के चक्र तीर्थ है वहां से आती थी। उज्जैन अवंतिकापुर का सबसे बड़ा चक्र तीर्थ जो है पहले वहां से आया करती थी। अब तो ये बताते हैं कि ताजे कंडे की राख से होती है। पहले क्या है, बाबा बम बम बाबा जो शमशान में विराजित थे वो आज भी है, वही राख लेके आया था। जहाँ पर भस्म आरती के लिए जब लोग जाते हैं तो उनका टिकट पहले निकलना पड़ता है, ऑनलाइन टिकट निकलना पड़ता है, कुछ 2-2 महीने वेटिंग रहता है ना। अगर आपको भस्म आरती करना है तो उसके लिए यदि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा यदि आपको बाबा महाकाल की भस्म आरती में जाना है तो 2 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। सुबह 6 बजे भस्म आरती की लाइन होती है, उसमें लाइन में लग के आपको बुकिंग कराना पड़ेगी। और ये जो
बुकिंग होती है मात्र लिमिटेड लोगों के लिए ही होती है। बाबा महाकाल की भस्म आरती में यदि आपको प्रवेश करना है तो आपको एंट्री करवाना पड़ेगी, बिना एंट्री के प्रवेश नहीं होता है। और आप बाबा महाकाल की भस्म आरती में जाते हैं तो आपको धोती कुर्ता पहनना पड़ता है, बिना धोती कुर्ते के अंदर अलाउ नहीं करता। तो अभी अंकल के साथ में ही जाने वाले हैं, जहाँ पर घूमने वाले, यहाँ पे 4-5 मंदिर है, वहाँ पर घूमने वाले हैं, तो अंकल के साथ में ही जाने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो किसी को भी घूमना है ना, तो किसी की लोकल को पकड़ो, सबसे पहले लोकल को पकड़ो। लोकल का मतलब यहाँ का जो रहवासी है उसको पकड़ो। अरे मग तेव्हाच इमर्जन्सी लागेल आपल्याला। दोस्तों हमारा स्ट्रगल देखो और लाइक ठोको, पहले लाइक ठोको, इतना स्ट्रगल हम आपके लिए करते हैं। देशों को कोई पहचान नहीं क्या, ये भाग्य है। इतना दाटी वाटी है ना, हम ऐसे बैठे हैं मीठी मार के। देखो आप, इधर देखो ऐसा कैसा काटा हम लोग ऐसे भी बैठे हैं। ये देखो, ये मेरा पैर है और सीधा इसके, हाँ, ये अंगल पे काटा मारा है। ये कनेक्शन देखो, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर, इसका ये इधर, देखो, इसका देखो। इधर। हम ऐसे दाटी वाटी। तो दोस्तों अभी 10 बज गए, फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 6 बजे सुबह के, इतनी यहाँ पर ठंडी। तो दोस्तों अभी हम आए हैं महर्षि संदीपनी आश्रम में। अगर आप उज्जैन आते हो तो इस जगह पर जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर देखने जैसे बहुत कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएं सीखी थी, वहाँ उसी कला का सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी, उसी का सब प्रदर्शन यहाँ पर किया है। सब प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। अगर आप इस आश्रम को विजिट करते हैं तो आपके पास कम से कम 2 घंटे चाहिए, तभी आप पूरा आश्रम घूम सकते हो, पूरा देख सकते हो। इस जगह पर जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज अपन जो स्थान आए, स्थान है मंगलनाथ मंदिर। मंदिर आता प्राचीन काल में। स्कंद पुराण के अनुसार जब युद्ध में भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना धरती पे गिरा, धरती के गर्भ में से महामंगल भगवान की उत्पत्ति यहाँ पर शिव के रूप में, इसलिए इनको धरती पुत्र शिव पुत्र दोनों कहा जाता है। शिव के रूप में मंगल गिरे की पूजा होती है। और आप लोग जितने भी शिव मंदिर गए, अपन ने शिव का वाहन क्या देखा है? नंदी महाराज का। लेकिन यहाँ पर नंदी नहीं है, आपको भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से भेड़ की सवारी होने का कारण ये है, मंगल भगवान मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी, 9 ग्रहों के सेनापति। मंदिर बना है पृथ्वी के नाभि के सेंटर पर। कर्क रेखा भी इसी मंदिर के शिखर से निकली। यहाँ से महाकाल, महाकाल से सोमनाथ, गुजरात। आप लोग शनि भगवान के मंदिर जाते हो ना, लोहा, तेल, तिल, काली उड़द, काला कपड़ा चढ़ाते, ऐसे मंगल गिरे को लाल चीजों का दान होता को दान चढ़ाने से अपने घर परिवार और जीवन से जुड़े 21 कष्टों के निवारण करते हैं मंगल भगवान। क्योंकि ये भूमि पुत्र है। जैसे कि व्यापार संबंधित, नौकरी संबंधित, धन संबंधित, भूमि संबंधित, शिक्षा संबंधित, विवाह संबंधित, संतान प्राप्ति के अन्य 21 कष्टों के निवारण होते हैं। और 5 प्रकार के श्रृंगार में 2 प्रकार का यहाँ पर दान होता है। दोस्तों अभी हम आए हैं काल भैरव जी के मंदिर में जाने वाले हैं। देख सकते हैं आप दोनों बाजू में क्राउड कितना है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गणेश मंदिर में। जैसे कि मैंने सुबह बोला था कि यहाँ पर 5-6 मंदिर है, वहाँ पर विजिट करना जरूर बनता है। और अभी गणेश जी के दर्शन लेंगे हम लोग। यहाँ पर है श्री गणेश जी का मंदिर और यहाँ पर है गढ़ कालिका।